यही सच है खाला। मैं इस घर में हर रिश्ता छोड़कर, बल्कि हर रिश्ता तोड़कर आई थी खाला, क्योंकि मुझे अपने माजी से कोई ताल्लुक नहीं रखना था। ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझसे भी कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं। मत कहो मुझे खाला। ठीक है, आप नहीं कहलवाना चाहती तो नहीं कहती। इस्मत आंटी खाला है सिला की। That's unbelievable मामा। खुदा जाने सिला इस रिश्ते को भी तस्लीम करती है या नहीं। अभी दुआ कहाँ है? अपने बाबा के घर, जिन्हें सिला छोड़कर खुश है और दुआ उनके पास जाकर खुश है। काश मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई होती सिला। आपको तो सिर्फ दुआ से मिलकर खुशी हुई होगी ना। क्या लगती हूँ मैं आपकी? मैंने तो सोचा था जब आपसे मिलूंगी तो आप सीने से लगा लेंगे मुझे, पर आपने तो आंखें ही फेर ली खाला। तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुमसे मिलूंगी? यानी तुम जानती थी कि माहूम मेरी बहू बनने वाली है? जान गई थी मैं, तस्वीरों में देखा था आपको। अपने रवैये के बारे में सोचो सिला, कि बहुत अच्छे लोग हैं, इज्जत और मोहब्बत करने वाले। कदर करो इनकी। कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं सुनना मुझे तुमसे। गुस्सा किस बात पे है आपको? तुम्हारी खुदगर्जी पर। ऐसी कौन सी खुदगर्जी दिखाई है मैंने? अपने इतने करीबी रिश्तों के बारे में मुझे ना बताकर। ये खुदगर्जी नहीं है तो और क्या है सिला? अगर मैंने आपको दुआ के बारे में नहीं बताया तो उसने भी तो नहीं बताया, तो फिर सारा इल्जाम मेरे हिस्से में क्यों आ रहा है? तुम अब तक उसको इल्जाम दे रही हो सिला। शर्म करो, तुमने ही उसको मना किया था बताने से। और अस्मत आंटी के बारे में भी तुमने मुझे अनजान रखा। जब कोई रिश्ता तोड़ के जा चुका होता है ना, तो उसके हवालों पर फख्र नहीं करते। और वैसे भी हम बहुत छोटे थे जब खाला में छोड़ के चली गई थी। उन्होंने एक बार पलट के भी नहीं देखा, और ना ही ये जानने की कोशिश की कि हम जी रहे हैं या मर गए। और ऐसा ही कुछ दुआ ने भी किया। इसलिए नफरत है मुझे उससे। वो यहाँ अयाशी से जीती रही और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके भाई बहन भी हैं पीछे। उसने भी पलट के नहीं पूछा। आप ही बताओ, मैं इन रिश्तों को कैसे अपने सीने से लगाती? मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी दिल धड़कता है, जो अपनों की बेवफाई पे खून के आंसू रोता है। जो भी है, अस्मत आंटी इस घर में मेहमान है। उनको तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए सिर्फ। मुझसे किसी को भी शिकायत नहीं होगी, बस आप मुझसे नजरें ना फेरा करें, क्योंकि अगर आप मुझसे नजरें फेरेंगे तो मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो सिला? You know I love you, right? मारूख, दुआ, मारूख। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? बेटा ये चीजें संभालो बेटा। बाबा कोई आ रहा है? असजद और उसकी माँ आ रहे हैं। अस्मत का फोन आया आपके पास? असजद की माँ की कॉल आई थी मारूख। बेटा तुम खुश हो इस रिश्ते से? बाबा क्या क्या आपको यकीन है कि वो रिश्ते के लिए आ रहे हैं? बेटा रिश्ता तो हो चुका था। वो तो ये कह रही थी कि वो सिर्फ मेरी रजामंदी जानने आ रहे हैं। तुम खुश हो ना बेटा, मैं हाँ कर दूं उन्हें। जैसे आपकी मर्जी बाबा।
जीती रहो जीती रहो। वो मैंने शानी को भी कॉल कर दी है, वो भी आ जाएगा। मैं तो समझी थी आप आएंगे असमत से मिलने। किसके साथ आई थी वो? बेटे के साथ आई थी, अंदर नहीं आया था उसका बेटा। उनके साथ भी उस घर में कभी अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि असमत ने इतने सालों बाद इस घर में कदम रखा है। असमत के बेटे की शादी जो है ना, वो मेरी सिला की नंद से है। इसी तरह उसकी मुलाकात हुई दुआ से। शहजाद की शादी? हाँ, असमत से तो मैंने ही कहा था कि असजद के घर वालों से हमारी दुआ के लिए बात कर ले। अच्छा किया तुम। मेरी दुआ की शादी किसी अच्छे घर में होने जा रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अरे माहम जी तुम तो कह रही थी कि आज रात हो जाएगी, सारे काम खत्म कर कर आओगी। बस आंटी जी नहीं चाहा। हाय, अच्छा हुआ तुम आ गए। थैंक यू। मैं बस एक ऑफिस का विजिट कर कर आ रहा हूँ, फिर आराम से बैठ के गपशप कर। हाँ हाँ श्योर। अच्छा यार शिजी, वो तुम यार सिला से मिल लेना। आंटी से उसकी मुलाकात कुछ खास नहीं रही। उम्मीद है कि तुमसे मिलकर उसको खुशी होगी। शहजाद, माहम को क्या हुआ है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ उसे ये बताया कि दुआ और सिला मेरी कजन है। वो बेवकूफ नहीं है कि बाकी की बात ना समझ सके। ना बताता तो भी तो वो सोचती ना कि मैंने क्यों नहीं बताया। जावी और सिला घर वापस आ गए। जी बताया मुझे जावी ने। बहुत अफसोस हुआ मुझे सिला से मिलकर। दुआ जैसी तो उसमें कोई बात ही नहीं है। दुआ के अच्छे होने का भी कौन सा सिला मिला है उसे अम्मी? अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सिला? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। आपको भी। थैंक यू। दुआ मिली आपको? दुआ नहीं तो यहाँ तक पहुंचा है। माशाल्लाह। पर मैं उन दुआओं की बात नहीं कर रही। मैं भी उन दुआओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लकी हो सिला। बहुत अच्छे घर में बहू बन के आई हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम सबका दिल जीत पाओ। बहुत शुक्रिया। आप भी इतने प्यार से दुआ दी तो मेरा हौसला बढ़ गया। असमत खाला ने तो पहली मुलाकात में एहसास दिला दिया जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं। नहीं सिला, ऐसी बात नहीं है। तुम तीनों को बहुत याद करती थी अम्मी। मुझे नहीं करती होंगी, शानी और दुआ को करती होंगी। और वैसे भी जो उनके लहजे में मेरे लिए नफरत है ना, उससे साफ जाहिर होता है कि मुझसे कितनी नफरत करती है। तुम यूं ही परेशान हो रही हो सिला। वक्त के साथ साथ ये फासले और नफरतें कम हो जाएंगी। महम आपके साथ गई थी ना, आ गई वापस? आगे देख लें, उसको तो तौफीक ही नहीं है कि वो मुझसे मिल ले। मिल लेगी, उसे तो पता भी नहीं कि तुम आ चुकी हो। पहले भी इस घर में मेरी मौजूदगी को उसने कभी अहमियत नहीं दी। कहा ना सब ठीक हो जाएगा सिला। कुछ हिम्मत तुम कर लो लोगों के करीब आने की, बाकी हिम्मत वो कर लें।
क्या हुआ माहम, क्या सोच रही हो? आंटी मामा कहाँ पर हैं? वो और जूबी दुआ के घर गए। क्यों? दुआ और अजरत के रिश्ते की बात करने। मामा प्लीज फोन तो पिक करें। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मा को क्या जल्दी पड़ी है दुआ और अजरत के रिश्ते की बात करने की? ये तुम कह रही हो? तुम तो खुद चाहती थी ना कि ऐसा हो जाए। उस वक्त तक मुझे ये मालूम नहीं था कि शैजी ही दुआ का कजिन है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आंटी, दुआ ने बहुत इंतजार किया है शैजी का। मैं जानती हूँ, लेकिन महम किसी भी गलत बात को अपने दिमाग में जगह मत दो। दुआ ने शहजाद का इंतजार सिर्फ एक कजिन और दोस्त होने के नाते किया है। नहीं आंटी, दुआ ने शहजाद को शिद्दत से चाहा है। मुझे भी यही वहम था, लेकिन मैंने दुआ से खुद बात की है। उसने मुझे बताया वो शहजाद के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। आंटी उसने आपसे झूठ बोला है। तो बेटा तुम खुद उससे मिलकर ये बात पूछ लो ना। मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ जो उसने मुझसे कहा है। एक बात याद रखिएगा आप भाई साहब, दुआ चाहे इस घर आ गई हो, लेकिन वो आज भी उसी घर की बेटी है और वो रुखसत भी वहीं से होगी। बाप होने के नाते मेरी हसरत तो यही है कि मैं दुआ को इसी घर से रुखसत करूं, लेकिन आपके एहसानात इतने हैं मुझ पर कि मेरी तो बोलने की कुछ हिम्मत ही नहीं है। भाई साहब आप उसको वहां से भी रुखसत कर सकते हैं। दुआ सिला से बहुत मुख्तलिफ है। मैं जानती हूँ वो आपकी दुआओं के बगैर कभी भी रुखसत नहीं होगी। ये दुआ क्यों अंदर चली गई है? उससे कहें घबराने की जरूरत नहीं है, आज उसे लेने नहीं आए। भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं दुआ से मिल लूं? हाँ हाँ जाओ और उसे लेकर भी आना। मैंने अपनी बेटी को अंगूठी पहनानी है। जी आप मिल लीजिए जाकर। जी मैम। भाई साहब अजरत बेटा, मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों? कि जिसने आपके बारे में मुझे तसल्ली दिलाई है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो दुआ के बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। किन की बात कर रहे हैं आप? शहजाद की अम्मी की बात कर रहे हैं। अस्मत आंटी? पर उनसे तो मेरी एक ही बार मुलाकात हुई है। बेटा, अच्छे लोगों का तारुफ एक ही मुलाकात में हो जाता है। जैसे मुझे तुमसे मिलकर लगा कि मेरी बेटी खुश नसीब है जो ऐसे लोगों में जा रही है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, दुआ को बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाऊंगी। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों के बारे में मैंने इतना गलत इमेज बना लिया। लोग तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। इनफैक्ट मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ, मुझे ये दुख हमेशा रहेगा कि तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। कोई परेशानी थी बेटा, तुम मुझे बताती तो सही, मुझसे शेयर करती। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी परेशान रही हूँ तुम्हारी वजह से। मैं शर्मिंदा हूँ आंटी, लेकिन आप यकीन करें मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था। अच्छा दुआ, एक बात तो बताओ, तुम्हें असजद वाकई पसंद है ना? मेरा मतलब है ये फैसला तुमने किसी मजबूरी के तहत तो नहीं किया ना? नहीं आंटी, मैं बाबा को भी अपनी रजामंदी दे चुकी हूँ। लेकिन मुझे माहम बता रही थी कि तुम्हें अपने कजिन से। प्लीज आंटी, किसी भी गलत फहमी को अपने दिल में जगह मत दें। मैं खुश हूँ कि असजद जैसा मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर मिला है मुझे। खुश रहो बेटा। अच्छा अब तुम बाहर आ जाओ, रस्म भी करनी है और जूबी ने तुम्हें अंगूठी पहनानी है। बहुत एक्साइटेड हुई है। जी। हेलो माहम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा तुम तो मिलने आओगी नहीं, तो मैं ही मिल लेती हूँ तुमसे। मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम लोग आ गए हो। खबर रखा करो घर की।
वैसे तुम्हारी बेखबरी की वजह से दुआ चली गई है, ये ना हो कि अब कोई और चला जाए। वेलकम बैक। थैंक यू। वैसे तुम इतनी परेशान क्यों? मेरी वजह से या फिर शहजाद भाई, अब मेरा मतलब शेजी भाई की वजह से? मैं उनके आने से परेशान क्यों होंगी? अरे माँ, मजाक कर रही हूँ। दुआ से मिलने गई थी तुम? नहीं। क्यों? मैं तो सोच रही थी तुम सबसे पहले उसी से मिलोगी। क्या तुम्हें किसी ने बताया कि दुआ मेरी बहन है? जी, शाजी ने बताया मुझे। और क्या क्या बताया? नहीं, मेरा मतलब कि उसने अपने और दुआ के बारे में कुछ बताया तुम्हें? क्या मतलब? मतलब कि सिला, कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि शहजाद भाई और दुआ में बहुत दोस्ती थी और शहजाद भाई बहुत खुश रखते थे दुआ को। उनके हिस्से की डांट भी कभी कभार मुझे और शानी को पड़ती थी। क्यों खाला? गैर जरूरी बोलने वाले को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, जानती हो ना तुम? लेकिन कभी कभार गैर जरूरी बोलने से किसी और का बहुत फायदा होता है। दुआ बेटा, ये रख लो। पहले तुम्हें किसी से कांटेक्ट नहीं करना होता था, लेकिन अब मुझे तुमसे बार बार कांटेक्ट करना होगा। शादी में थोड़े दिन ही रह गए, इसलिए बिल्कुल शर्माना नहीं। जो तुम्हें पसंद है मुझे जरूर बताना। रख लो दुआ बेटा, क्योंकि अब तुम्हें जुबी ने वैसे भी चैन तो लेने देना नहीं है। जी। आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा बोलो। मुझसे पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे उसके लिए माफ कर दें, और अपनी बेटी से भी कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। बेटा तुम खुद को ठीक कर लो, माफिया मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंटी, मैं अपने भाई की गारंटी देती हूँ, इसने जो भी कहा है सच कहा है। आप प्लीज इसे माफ कर दें। और वैसे भी आंटी, बहनों के भाइयों को तो बहुत मोहताज रह के चलना पड़ता है। सिला को जब पता लगा होगा तो उससे भी मुझसे नफरत हो गई होगी। बेटा सिला के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो किसी के बारे में सोचे। अगर तुमने वाकई खुद को ठीक कर लिया और सीधे रास्ते पर चल पड़े हो तो तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा भला। खुश रहो। माहम की कॉल है। हेलो। हाँ बेटा माहम। मामा आप कहाँ पर हैं? मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। सब खैरियत है? मुझे आपसे दुआ के बारे में कुछ बात करनी है। बेटा घर आके बात करते हैं। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है, ओके बाय। ये सब खुदा के करिश्मे, और खुदा के काम इंसान नहीं समझ सकता। बेशक अम्मी, असमत भाभी की बहन की 2 बेटियां हमारे घर पे थी और हमें ही पता नहीं चला। शेजी और माहम की मंगनी में अगर सिला आ जाती ना तो ये बात पहले ही खुल जाती। मगर अम्मी, अफसोस तो इस बात का है जो कुछ भी दुआ के साथ हुआ। बहन ने बहन मानने से इनकार किया, बल्कि रिश्ते छुपाने पर भी मजबूर किया। दुआ बहुत सब्र वाली है। अल्लाह ने सब्र का इनाम असजद की सूरत में उसे दिया है। वो तो सब ठीक है, मगर अम्मी सिला वाला तजुर्बा अच्छा नहीं हुआ। खुदा करे ये रिश्ता दोनों घर वालों के लिए बेहतर साबित हो। आमीन। दुआ बहुत समझदार है और घर संभालने वाली है। अम्मी, सिला भी घर संभालने वाली लड़की है, मगर वो सिर्फ घर संभालना जानती है, रिश्ते नहीं। तुम तो बहुत ही मायूस हो गए हो सिला के लिए। बस दुआ दे दें अम्मी, ये शादी खैर खैरियत से हो जाए।
जावी और सिला के घर आने की खुशी तो है, मगर थोड़ा डर भी। नहीं बहरोज, अल्लाह सब खैर करेगा। बिला वजह वहमों को दिल में जगह मत दो। मेरी असमत भाभी से बात हुई थी आज। दुआ का जिक्र करते हुए तो वो बहुत अपनाइयत अख्तियार करती हैं, मगर सिला के बारे में बात करते वक्त नदामत आ जाती है। मैं समझाऊंगी असमत को। अगर हम सब सिला के पीछे पड़ गए तो कभी भी वो खुद को नहीं बदल सकेगी। अम्मी, मुझे असमत भाभी की कभी किसी बात का बुरा नहीं लगा, मगर अफसोस इस बात का है कि उन्होंने कभी दुआ के बारे में हमें बताया नहीं कि वो उनकी बहन की बेटी है। सिला के बारे में तो उन्हें अब पता चला, मगर दुआ के बारे में तो उन्हें पता चल गया था। उन्हें बताना चाहिए था। बात तो वाकई हैरानगी की है कि असमत ने क्यों नहीं बताया हमें। जरूर कोई वजह होगी जो उसने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा। अम्मी, कल तक काम खत्म करके आ जाएंगे वो लोग? हाँ बेटा, घर में शादी के 100 काम पड़े। तुमने वो कार्ड तकसीम कर दिए थे? जी जी अम्मी, आप फिक्र ना करें आप। और मिठाई और वो लाइटों का? जी अम्मी, मैं सब देख लूंगा, आप परेशान मत हो। चलो ठीक है। मम्मा, मैंने आपको इतनी कॉल्स किया, आपने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। आई एम रियली सॉरी बेटा, फोन बैग में था, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। दुआ मिली आपको? हाँ, दुआ मिली है मुझे। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। जूबी आंटी ने उसे अंगूठी पहना दी है। दुआ की मर्जी से? ऑब्वियसली माहम। मामा, आपको पता है शैजी ही दुआ का कजिन है? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मम्मा, दुआ पसंद करती थी शैजी को। इतना अरसा वो इसका इंतजार कर रही थी। तो क्या हुआ? दोनों कजिन्स हैं और हम उम्र भी थे। दुआ मिस करती थी ना उसे। वो एज अ फ्रेंड उसे बहुत पसंद करती थी। ये सिर्फ पसंदीदगी की वजह से नहीं है मामा, दुआ मोहब्बत करती है उससे। माहम, फजूल बातें मत करो। मामा, आप दुआ को नहीं जानती, मैं जानती हूँ दुआ को। वो ये सारा कुछ सैक्रिफाइस सिर्फ मेरे लिए कर रही है। मैंने खुद पूछा था माहम उसे अलैदगी में। उसने मुझे साफ साफ कहा था कि उसके दिल में शैजी के लिए ऐसा कोई भी जज्बा नहीं है। मैं खुद पूछूंगी उससे, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती वो। माहम, खुद को इन बातों में मत उलझाओ। शादी में चंद दिन रह गए हैं, कार्ड तक तकसीम हो चुके हैं और तुम अजीब वहम पाल कर बैठ गई हो। वहम नहीं है ये मामा, एक वक्त गुजारा है मैंने दुआ के साथ। मैं उसके जज्बात से वाकिफ हूँ। क्या शैजी जानता है जो तुम सोच रही हो? अब उसे जान लेना चाहिए मम्मा, मैं खुद बताऊंगी उसे। तुम हरगिज इसका जिक्र शैजी से नहीं करोगी। वो क्या सोचेगा कि तुम इतनी नॉन सीरियस हो कि शादी में चंद दिन रह गए हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं खुद कर्ज बनकर दुआ की मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर तुम तसल्ली करना चाह ही रही हो तो ठीक है, तुम दुआ से बात कर लो, लेकिन शैजी से हरगिज इस बारे में बात ना करना। और अगर दुआ ने मेरी बात को कंफर्म कर दिया तो फिर तुम इस फैसले का इख्तियार शैजी को दे दो। हेलो रिमशा, अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सजा सुना रहे हो तो मेरा जुर्म भी बता दो शानी। तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम उस इंसान की बेटी हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अब तो अब्बा ने अपना फैसला बदल लिया है यार। लगता है इसमें भी उसका कोई मफाद होगा। हानी, तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया नहीं है कि मेरी मुलाकात हुई है उससे? तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो अब्बा के बारे में? मैंने इससे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की थी उनसे। पूछ लेना। क्यों पूछूं मैं उनसे? तुम ही बता दो ना, तुम्हारे लहजे में इतनी कड़वाहट क्यों है? क्योंकि मेरी आंखों में उनके लिए सिर्फ नफरत है, बिल्कुल इज्जत नहीं। जब तक आज़े खत्म हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ख्वाहिश भी बाकी नहीं रही। बहुत शुक्रिया मेरा इतनी जल्दी साथ छोड़ने का शानी। अब मैं तुम्हें कोई कॉल नहीं करूंगी। खुदा हाफिज।
क्या हुआ रिमशा? कुछ नहीं हुआ अब्बा। रिमशा बेटा बताओ क्या हुआ है? अब्बा शानी मिला था आपको? हाँ मिला था 2 दिन पहले। क्यों? उसने बदतमीजी की है आपसे? नहीं बेटा, बदतमीजी क्यों करेगा, वो बस नाराज था। आपके लिए मैंने गलत फैसला ले लिया था ना, बस इसी बात पे नाराज था। नहीं अब्बा, उसके गुस्से की वजह कुछ और है। अरे बेटा तुम भी ना, मैं तो समझता था तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। क्या तुम्हें पता नहीं है वो ऐसी ही है, गुस्से का तेज, बदतमीज, बदलिहाज, और कोई बात नहीं है। अब्बा अगर वो आपको कहीं मिले ना, कोई जरूरत नहीं इसकी कोई बात बर्दाश्त करने की। बड़ा आया, समझता क्या है खुद को? अरे नहीं बेटा तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। हाँ अब्बा अगर उसके दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं ना, तो मेरे लिए भी उसके बारे में सोचना गुनाह है। कहीं शानी ने इसको बता तो नहीं दिया? नहीं, अगर बताया होता तो रिमशा का रवैया ये ना होता। हेलो। थैंक गॉड आपने मेरी कॉल तो उठाई, वरना मुझे तो लग रहा था कि इस चीज की भी सिफारिश करवानी पड़ जाएगी। मुबारक हो आपको। आपको भी। वैसे बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। आप तो यही कहेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा। आखिर किसी दुखी दिल की फरियाद सुनकर उसकी मोहब्बत का लाज रख लेना, इससे बेहतर क्या फैसला हो सकता है। मैं समझती थी कि फोन आंटी ने इसलिए दिया है कि वो मुझसे राब्ता करेंगी। क्यों, आपको मेरा कॉल करना बुरा लग गया है? मैं अगर कहूँ कि मुनासिब नहीं लगा तो मैं तो फिर भी करूंगा। आखिर अब थोड़ी सी नरमी तो होनी चाहिए ना पाबंदियों में। थैंक गॉड अब मेरी किसी बात पर फाइनली हंस गई, वरना जब भी मैं आपके सामने आता था हम हमेशा वैसे गुस्से में रहती थी। इतने भी मजलूम नहीं है आप। बिल्कुल ठीक कहा हुआ आपने, मजलूम तो मैं नहीं हूँ, बल्कि अब मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ही लकी और खुशकिस्मत इंसान हूँ। पता है क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरी जिंदगी में शामिल होने का फैसला कर लिया। थैंक यू फॉर दैट। टेक केयर। बाय बाय। मैं बेमुरवत और बेवफा लोगों से नहीं मिलती। ये बताने आई हो? तुम बखूबी जानती हो कि मैं तुम्हें क्या बताने आई हूँ। मुबारक बातें ले आई हो। दुआ तुम ये क्यों कर रही हो अपने साथ? क्या किया है मैंने? तुम क्यों अपनी खुशियों से भाग रही हो? माहम मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ। और तुम्ही ने तो कहा था कि असजद जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। अपनी फैमिली में आने के लिए तुमने हम सबको कितना जल्दी अजनबी बना दिया। आई एम सो सॉरी, मैं आज ही सोच रही थी तुम्हें कॉल करने का, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो नंबर ही नहीं है तुम्हारा, तो मैं सोच रही थी कि असजद से मांग लूं। फोन रख लिया तुमने? हाँ, वो जूबी आंटी ने दिया है। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही दुआ हो। तो फिर यकीन कर लो मैं वही दुआ हूँ। यकीन कर लूं? तो फिर ये कैसे यकीन करूं कि तुमने असजद के साथ को खुशी से कबूल किया है? शैजी कजन है तुम्हारा, मुझे क्यों नहीं बताया? नदामत ने बताने नहीं दिया। मोहब्बत पर नदामत है तुम्हें? वो मोहब्बत नहीं थी माहम, मैं गलत सोच रही थी। अगर ऐसा होता तो दिल उसे देख के गवाही जरूर देता,
कि ये वही है जिसका मुझे इंतजार था। दिल गवाही दे या ना दे, मोहब्बत अपने होने की खुद गवाही देती है। वो तुम्हारी मोहब्बत है माहा, और मुझे तो अपनी हमाकत पे हंसी आती है। पता नहीं मैं क्या क्या अंदाजे लगा रही थी। बचपन की दोस्ती ही मोहब्बत थोड़ी होती है। लेकिन उम्र के कई सालों का इंतजार मोहब्बत ही होती है दुआ। फजूल बातें मत करो, इधर आओ, बैठो मेरे पास। हेलो। हेलो, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैं आपको कंग्रेचुलेट ही करने वाली थी। माहम, मुबारक देने के लिए बंदे को खुद फोन करना पड़ता है। पहले मैं किसी के कान तो खींच लूं। वो लगता है किसी की खैर नहीं है आज। खैर, मैंने इसलिए आपको कॉल की बिकॉज़ आई वांटेड टू थैंक यू। लेकिन अंगूठी तो दुआ ने पहनी है। हाँ, लेकिन आपकी कोशिशों के बगैर थोड़ी पहनती। मेरी बात हुई थी दुआ से, शी वाज वेरी हैप्पी। चलें, आई एम रियली हैप्पी कि आप दोनों बहुत खुश हैं। यस, फाइनली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय बाय। वो बहुत खुश है दुआ। मैं भी बहुत खुश हूँ। वो खुश लग रहा है और तुम्हें बताना पड़ रहा है कि तुम खुश हो। मत करो ऐसी बातें। शेजी सिर्फ तुम्हारा है और उस पे तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। मैंने कभी तुम्हें कोई और किसी नहीं समझा। पागल, मोहब्बत में मुरब्बत नहीं चलती। उसके दिल पे अपने प्यार की मोहर लगा दो ताकि कोई भी उसे तुमसे छीन ना सके। मुबारक हो। किसी भी गलत बात को अपने दिमाग में जगह मत दो। दुआ ने शहजाद का इंतजार सिर्फ एक कजिन और दोस्त होने के नाते किया है। नहीं आंटी, दुआ ने शहजाद को शिद्दत से चाहा। मुझे भी यही वहम था, लेकिन मैंने दुआ से खुद बात की। उसने मुझे बताया वो शहजाद के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। आंटी, उसने आपसे झूठ बोला है। तो बेटा तुम खुद उससे मिलकर ये बात पूछो ना। अब माम जी, अब कहाँ गई थी आप? दुआ को मुबारकबाद देना। अब तो खुश है ना आप? ये खौफ भी दूर हो गया आपका। क्या कहा दुआ ने? वो कहती है मोहब्बत के मामले में मुरव्वत नहीं होती। मतलब ये कि वो जिस तरह अजरत के लिए इनकार पर डट गई थी, उसी तरह उसको अपना मुकद्दर मानने पर डट गई है। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें? दुआ अपने ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। माहम, तुम अब भी ऐसा सोच रही हो? आपकी तरह मैंने भी मान लिया जो उसने कहा है, लेकिन ये कुर्बानी उसने मेरे और शैजी के लिए दी है। दुआ बहुत समझदार है, दूसरों की खुशियों का ख्याल करती है वो। और जो लोग दूसरों की खुशियों का ख्याल करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होते हैं। तुम देखना, उसकी ज़िंदगी में असरत के आ जाने के बाद सुख ही सुख होंगे। अच्छा, आप मुझसे एक वादा करें। दुआ भी उसी तरह इस घर से रुखसत होगी जैसे वो इस घर की एक बेटी है, जैसे बहन है मेरी। माहम, डोंट वरी, ये वादा तो मैं खुद से कब का कर चुकी हूँ। वो इस घर की बेटी है। सिला, मैं और शहजाद कल वापस जा रहे हैं। आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। अरे ऐसी तकल्लुफ की आपने। मेरी बेटी की शादी है, अपनी खुशी से दे रही हूँ।
ठीक है, अगर आप खुशी से दे रही हैं तो फिर मैं भी खुशी से रख लेती हूँ। सिला, दुआ और असजद की मंगनी हो गई है, कल मुबारकबाद देने चली जाना। मुबारकबाद देने या अफसोस करने? होश में हो सिला? आप लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वो शहजाद से मोहब्बत करती है और सब कुछ जानने के बाद भी ये सब कर रहे हैं, क्यों खाला? ये मंगनी उसकी खुशी से हुई। वो तो बेवकूफ है, आज तक उसे अपने हक पर बोलना नहीं है। बहुत समझदार है मेरी दुआ, और अपने हकूक से ज्यादा अपने फराइज समझती है। वो तो समझती है अपने फराइज, लेकिन आप अपने फराइज भूल गई हैं खाला। और वैसे भी खाला तो माँ बराबर होती है ना। गैरों पर मोहब्बत निछावर करते करते आप अपनों को ही भूलते हैं।